आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे कि यार सर्विस चेक कैसे असाइन होगा, मुझे कैसे पता लगेगा और पैसे कितने मिलेंगे। वीडियो में मैं आपको ये सारे सवालात के जवाब दूंगा। शैल पाकिस्तान का मिस्ट्री शॉपिंग प्रोग्राम पाकिस्तान में जनवरी 2022 में स्टार्ट हुआ था। पहली ईमेल आई थी मिस्ट्री शॉपिंग के लिए, उसमें तकरीबन 600 सर्विस चेक अवेलेबल थे जो कि पूरे पाकिस्तान के छोटे बड़े हर शहर से अवेलेबल थे। मैं आपको सबसे पहली ईमेल दिखाता हूँ जिससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि कितने सारे सर्विस चेक्स हैं जो कि पूरे पाकिस्तान से लोग अवेल कर सकते हैं। जिसमें आप देख सकते हैं कि ISCCX के नाम से ईमेल आपके पास आई है। सेंडर नेम डिफरेंट हो सकते हैं क्योंकि फील्ड कोऑर्डिनेटर्स होते हैं और ये मल्टीपल होते हैं रीजन वाइज, तो डिफरेंट नाम से भी आ सकती है। अपना जंक बॉक्स लाजमी चेक कीजिएगा। शुरू में जो फर्स्ट टाइम ईमेल करेंगे लोग तो हो सकता है आपके जंक बॉक्स में ईमेल रिसीव हो। ईमेल में कितने चेक्स रिसीव हुए थे ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये जनवरी की ईमेल है, इसमें आप देख सकते हैं। इसमें कुछ इस तरह से होगा, आपको चेक ऑफ़र किए जाएंगे, पेमेंट के बारे में भी बताया जाएगा। अगर आप ये देखना शुरू करेंगे तो ये बहुत लंबी लिस्ट है। ये मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी करके दिखाता हूँ। काफ़ी सारे शहर हैं पाकिस्तान के छोटे बड़े जहाँ से आप ये चेक परफॉर्म कर सकते हैं। ये इतनी लंबी लिस्ट है कि मैंने इसको सम अप किया था तो ये 600 प्लस कुछ बन रही थी लिस्ट, जिसमें सारे शहर तकरीबन पूरे पाकिस्तान के कवर हो रहे हैं। तो ये कुछ इस तरह से आएगी। आपने क्या करना होता है, आपने इसमें सेलेक्ट करने होते हैं कि आप कौन कौन से जो है वो चेक्स जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें मेनली आपको जो देखना होता है शैल के जो पंप का नाम है और एड्रेस, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं कि कौन सा चेक आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें एडवाइस ये है कि आप मैक्सिमम 5 किलोमीटर की रेंज वाला चेक जो है वो सेलेक्ट करें, या कोई ऐसे चेक्स जो आपके डेली के रूट में पड़ रहे हों। जैसे अगर आप अपने काम के लिए निकल रहे हैं और आपके रास्ते में कोई पड़ता है या वहाँ से कोई करीब पड़ता है तो आप उसको सेलेक्ट कर लें। अच्छा, ईमेल जैसी रिसीव होती है इसमें आपने जितनी जल्दी आप रिस्पांस देंगे, जितनी जल्दी रिप्लाई करेंगे, उतनी ही चांसेस आपके ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आपको वो चेक असाइन हो जाएगा। अगर आपने ईमेल को 6 घंटे बाद या 1 दिन बाद रिप्लाई किया तो मे बी आपको चेक असाइन ना हो, अगर वो चेक कोई और अप्लाई कर चुका होगा, क्योंकि इसमें फ़र्स्ट कम फर्स्ट बेसिस के ऊपर जो है वो असाइनमेंट होते हैं सारे चेक्स के। तो आप ये देख सकते हैं कि लिस्ट में कब से स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। यही एक रीज़न था कि मुझे लगा कि यार ये वीडियो बना के इसकी शेयर करनी चाहिए ताकि मैक्सिमम लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। अच्छा, मज़े की चीज़ ये है कि इसमें इनिशियली इन्होंने 4-4 यूरो ऑफ़र किए थे एक चेक के। इसमें आपको मैं अगर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं ये डिटेल आ रही है कि आपने कब से कब में परफॉर्म करना है, सिनेरियो बताया गया है, फ़ीस बताई गई है कि शुरू में इन्होंने, जैसे मैंने आपको ईमेल में बताया था कि इन्होंने कुछ चेक्स के 4 यूरो ऑफ़र किए थे जब ये बिल्कुल इनिशियल मंथ की ईमेल है जनवरी की। तो इसमें जब शुरू में कोई नहीं परफॉर्म करने वाला था या इनके पास सर्विस एवेलुएटर्स इतने ज़्यादा नहीं थे तो इन्होंने +3 यूरो फ़ीस भी दी थी, और बाद में फिर कुछ के 4 यूरो भी दिए, कुछ के 7, कुछ के 6। तो इसी तरह ये पेमेंट चेंज होती रहती है। प्लस जो ट्रैवल अलाउंस वाला एक मैंने ऑप्शन आपको बताया था उससे भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने रिप्लाई कैसे करना होता है इन ईमेल्स पे। ये एक ईमेल का रिप्लाई है, आप ये देख सकते हैं कि इसमें मैंने किस तरह से रिप्लाई किया हुआ है। इसमें मैंने जो लोकेशन जो मैंने परफॉर्म करनी थी मैंने उनको सेलेक्ट किया और उनको पेस्ट किया यहाँ पे। वहीं से आप इनबॉक्स से इनको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, और इसमें अगर आपका कोई नोट है, कोई इंस्ट्रक्शन आप उनको बताना चाहते हैं कि आपकी कोई मर्ज़ी की टाइम स्लॉट आपको साइन हो जाए तो वो भी आप जो है वो इनके साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे ही आप चेक्स के लिए ईमेल सेंड करते हैं, अप्लाई करते हैं, उसके बाद जो चेक आपको असाइन हो जाता है वो writer@isccx.com के नाम से ईमेल आपके पास रिसीव होती है। इस ईमेल एड्रेस से आपको कंफर्म किया जाता है कि चेक आपको असाइन कर दिया गया है। आप जैसे कि देख सकते हैं कि मैंने writer@isccx.com को सेलेक्ट किया होगा, तो ये सारी ईमेल इनकी शो हो रही हैं, जिसमें मेरी सेल्फ सर्टिफिकेशन भी शो हो रही है जो कि मैंने 14 जनवरी को पास की थी। उसके बाद जो मुझे पहला चेक साइन हुआ था वो जनवरी 15 को साइन हुआ था। इसको मैं ओपन करके भी दिखा देता हूँ आपको। इसमें आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपको चेक साइन हो। जैसे ही आपको चेक साइन होता है और ईमेल आ जाती है तो उसके फ़ौरन बाद आप अपनी एप्लीकेशन को भी ओपन करके देख सकते हैं। उसमें भी आपके पास ओपन चेक्स में फिर ये चेक शो हो जाता है। ईमेल आपने देख ली होगी, आपको आइडिया हो गया होगा कि यार बहुत सारे सर्विस चेक्स हैं, बहुत सारे शहर के हैं, पैसे कितने मिलेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल,
सर्विस चेक करेंगे तो पैसे मिलेंगे कैसे, तो इसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ। इनिशियली जनवरी 2022 में जब शैल मिस्ट्री शॉपिंग प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, उस वक्त एक सर्विस चेक के 4 यूरो मिलते थे खाली, और अभी भी इतने ही मिलते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं मिलते, 4 यूरो ही मिलते हैं। लेकिन 4 यूरो के साथ साथ ट्रैवल अलाउंस भी आप हासिल कर सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ी सी डिटेल बतानी पड़ती है कि भाई मेरे घर से जो है ये पंप इतने फासले पे है या इतना दूर पड़ेगा। अच्छा, कुछ सर्विस चेक्स ऐसे होते हैं जो कोई भी नहीं कर पाता, कुछ ऐसे लोकेशंस पे होते हैं या रिमोट लोकेशंस पे होते हैं जिनके लिए इनके पास कोई सर्विस इवेल्युएटर मौजूद नहीं होता, तो उसकी ये सर्विस फीस बढ़ा देते हैं। यानी कि 4 यूरो तो रीइंबर्समेंट फीस आपको फ्यूल की मिलनी है, साथ साथ 20 यूरो भी इन्होंने दिए हैं एक सर्विस चेक के। और लास्ट वाले राउंड में तो भाई 50 यूरो तक भी दिए जब इनको कुछ लोकेशन सर्विस चेकर्स नहीं मिले थे। तो भाई अगर आप लोगों में से कोई उन जगहों पे रहता है जहाँ पे 50 यूरो तक मिले थे, तो जल्दी से अपनी आईडी बना लीजिएगा और रेडी हो जाएं नेक्स्ट राउंड के लिए, जो कि बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। और आप अप्लाई कर सकते हैं, अभी बेस्ट टाइम है, अपनी आईडी बना लें, सर्टिफिकेशन पास कर लें और वेट कर लें। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा पेशेंस वाला काम है। अच्छा, पैसे मिलते कितने, ये तो मैंने आपको बता दिया। पैसे मिलते कैसे हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास अपना बैंक अकाउंट है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो भी कोई मसला नहीं है। आप अपने किसी भाई का, दोस्त का, किसी रिलेटिव का भी बैंक अकाउंट यूज कर सकते हैं, बशर्ते कि वो आपको पैसे वापस दे दे। कोशिश कीजिएगा कि आपका अपना अकाउंट हो, क्योंकि बैंक से जो है वो जब आपकी पेमेंट आती है इंटरनेशनल रेमिटेंस के थ्रू, तो बैंक आपको कंफर्मेशन कॉल भी करता है। तो अगर आपका अपना अकाउंट होगा तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, आप इजीली उनको इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। जब आप अपना पहला सर्विस चेक परफॉर्म करते हैं तो उसका लास्ट स्टेप जो होता है वो बैंक पेमेंट का आता है, जिसमें आपको ये बताना होता है कि आपको पेमेंट किस अकाउंट में चाहिए, जिसमें आप अपने बैंक का IBAN नंबर प्रोवाइड करते हैं और अपना स्विफ्ट कोड प्रोवाइड करते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात इसमें बताना चाहूँगा, आपका किसी भी तरह का इसमें कोई लॉस नहीं है। पेट्रोल ऐसी चीज़ है जो हमने डलवाना ही डलवाना है, उसके बगैर गुजारा नहीं है। तो अगर आप पेट्रोल डलवा लेते हैं और किसी भी वजह से आपका अगर चेक परफॉर्म करने में कोई आपसे गलती हो भी जाती है और आपका चेक कैंसिल हो भी जाता है, तो आपका अल्टीमेटली लॉस नहीं है, पेट्रोल तो आपने डलवा लिया ना। अपना भी बताऊंगा आपको कि मैं आज तक कितने सर्विस चेक परफॉर्म कर चुका हूँ, उसमें से कितने सक्सेसफुल रहे हैं और कैसे सक्सेसफुल रहे हैं। आए मैं आपको अपनी आईडी दिखाता हूँ। अब ये मैंने अपनी पर्सनल आईडी ओपन की है एप्लीकेशन में। इसमें भी आप देख सकते हैं अवेलेबल चेक्स में कुछ भी शो नहीं हो रहा, तो ये ब्लैंक ही होती है। इस टैब में हमारा कोई काम नहीं होता। सेकंड टैब पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इसमें आपको असाइंड चेक्स में कंप्लीटेड चेक्स वाले टैब के ऊपर 30 कंप्लीटेड चेक्स शो कर रहा होगा। जो लास्ट चेक मैंने परफॉर्म किया था वो 18 जून को परफॉर्म किया था, जिसकी अगर पेमेंट आप देखें तो 7 यूरो शो हो रही है। इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इसमें दिखाएगा कि ट्रैवल एक्सपेंसेस 3 यूरो और 4 यूरो जो रीइंबर्समेंट का अमाउंट था, और पेड जो लिखा हुआ है इट्स मीन कि ये मेरे पास अमाउंट रिसीव हो चुका है। अच्छा, आप जब भी कोई चेक परफॉर्म करेंगे कंप्लीटेड चेक में जब आ जाएगा, उसके बाद ये पेड लिखा हुआ नहीं आएगा उस वक्त तक जब तक आपके बैंक अकाउंट में ये अमाउंट जो है वो इंटरनेशनल रेमिटेंस के थ्रू ट्रांसफ़र ना हो जाए। अच्छा, जो चीज़ मैंने आपको बताई थी कि यूजुअली ये लोग जो ऑफ़र करते हैं वो 4 यूरो ही ऑफ़र करते हैं रीइंबर्समेंट का अमाउंट। बट अगर आप ट्रैवल एक्सपेंस की रिक्वेस्ट करें मेंशन करके कि आपका डिस्टेंस जो है जितना भी बन रहा हो, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं, और वो अगर आपको असाइन हो जाए तो आपको ये ट्रैवल एक्सपेंस भी मिल सकता है। इसी तरह आप देखेंगे कि इससे पहले जो मैंने चेक्स किए ये सब कराची के सर्विस स्टेशन हैं, इनमें आपको दिख रहा होगा कि सारे पेड शो हो रहे हैं। जो पेमेंट का टाइम इनका होता है वो 2 to 6 वीक्स का होता है, यूजुअली 20 से 25 दिन लगते हैं, बट पेमेंट रिसीव हो जाती है। मेरी आइडिया आपने देख ली, उसमें मैंने आपको दिखाया भी है कि जो चेक मैं कंप्लीट कर चुका हूँ जिनकी मुझे पेमेंट भी मिल चुकी है। तो मैं अब तक तकरीबन 30 चेक्स परफॉर्म कर चुका हूँ जब से जनवरी से स्टार्ट हुआ है। एवरेज पेमेंट अगर आप बोलें कि यार एक चेक की मुझे कितनी मिली है, तो किसी चेक की मुझे 4 यूरो भी मिली है, किसी चेक की मुझे 6 भी मिली, किसी की 7, कुछ की 10 भी। जो हाईएस्ट मैंने अब तक जो एक चेक की पेमेंट ली थी जो मैंने लास्ट परफॉर्म किया था, तो वो उसके मुझे 12 यूरो मिले थे। कि वो चेक्स थे जो लास्ट में जब बच जाते हैं, कुछ चेक्स जो कोई नहीं कर रहा होता तो उसमें फिर ये लोग जल्दी इनका भी टारगेट होता है, इन्होंने कंप्लीट करना होता है, तो उसमें वो बोनस ऐड कर देते हैं। दोस्तों, ये तो आपने देख लिया कि चेक असाइन कैसे होता है। अब चेक परफॉर्म कैसे करना है इसके बारे में जान लेते हैं। चेक परफॉर्म करना बहुत ही सिंपल है। जैसे आप नॉर्मली डेली रूटीन में पेट्रोल डलवाने जाते हैं अपनी गाड़ी में, आपने इसी तरह पेट्रोल डलवाने जाना है। बस जो गाइडलाइंस हैं उनका आपने ध्यान रखना है। गाइडलाइंस में आपको ये भी बताया गया है कि आपने एक टाइम स्टैम्प वाली एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है, ताकि आप जो भी पिक्चर लेंगे ना वो टाइम स्टैम्प और जियो टैगिंग के साथ होनी चाहिए, एज अ प्रूफ कि आप वहाँ गए थे और आपने
इस टाइम पे चेक परफॉर्म किया। जैसे ही आप पंप के पास पहुंचने वाले होते हैं, आपने अपने मोबाइल में गाड़ी में बैठे बैठे एक ओवरव्यू की पिक्चर ले लेनी है विद टाइम स्टैम्प एंड जियो टैगिंग। उसके बाद आप अपना क्यू में लग जाएंगे। क्यू में लग के आपने नोट करना होता है कि आपके आगे कितनी गाड़ियां हैं, उन कार्स का काउंट आप याद रख लें, और फिर जब आपकी टर्न आए तो आपने देखना कि यार आपका नंबर 70 सेकेंड्स प्लस से पहले आ गया था या आपको इससे ज़्यादा वेट करना पड़ा। अगर आपको 70 प्लस सेकंड पे वेट करना पड़ा तो आप वो नोट कर लीजिएगा अपने पास, क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपने इसका आंसर मेंशन करना होता है। जब आपकी टर्न आएगी तो आपने नोट करना होता है कि जो 4 कोड चैंपियन है, 4 कोड चैंपियन कौन होता है? बेसिकली जो पंप पे खड़े हुए लड़के होते हैं जो फ्यूल डाल रहे होते हैं, जो उनका स्टाफ होता है, उनको 4 कोड चैंपियन कहते हैं। तो उसको आपने हुलिया देखना है कि भाई हुलिया ठीक है, अपीयरेंस ठीक है उसकी, उसका नेम टैग लगा हुआ है, उसमें नाम आपने उसका नोट करना है कि नाम लिखा हुआ है। उसके बाद आपने उसको बताना है कि आपने फ्यूल जितना भी डलवाना है। अच्छा, फ्यूल आप जितना डलवाना चाहें डलवा सकते हैं, लेकिन रीइंबर्स आपको उतना ही होगा जो असाइंड है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 2000 रुपये का फ्यूल अपनी गाड़ी में डलवा लिया, लेकिन मुझे 2000 पूरे नहीं मिलेंगे, मुझे 4 यूरो ही मिलेंगे, जो कि कन्वर्ट होकर जो भी आपका करंट पाकिस्तानी करेंसी का रेट चल रहा होगा उसमें आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपने रिसिप्ट लाजमी उनसे डिमांड करनी है कि जो आपने फ्यूल डलवाया उसकी रिसिप्ट आपके पास आ जाए, क्योंकि रिसिप्ट की भी आपने पिक्चर अटैच करनी होती है। फिर आपने देखना होता है कि यार पंप के ऊपर जो है वो कोई शॉप तो नहीं है उनकी, जैसे शेल सेलेक्ट के नाम से मोस्टली शॉप्स होती हैं, किसी और ब्रांडिंग के नाम से भी हो सकती हैं। शॉप पे आपने बाद में जाना होता है। फ्यूल डलवाने के बाद और रिसिप्ट लेने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप ये करते हैं कि वॉशरूम्स होते हैं उनके अपने चेक करना होता है। कोशिश करेंगे जो 4 कोड चैंपियन है जिससे आपने फ्यूल डलवाया उसी से आप पूछ लें कि यार कस्टमर वॉशरूम कहाँ है। कस्टमर वॉशरूम स्पेसिफिकली पूछना जरूरी है। अगर आप स्टाफ वॉशरूम में चले गए और आपने पिक्चर ले ली जिसमें स्टाफ वॉशरूम लिखा हुआ तो आपका चेक कैंसिल हो सकता है। कस्टमर वॉशरूम में जाने के बाद आपने उसकी पिक्चर्स लेनी होती हैं 2 से 3, में आप इश्यूज बताते हैं। अगर ठीक है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है कोई इशू है तो आप जैसे फॉर एग्जांपल वॉशरूम की क्लीनलीनेस, वॉशरूम के टैप्स, हैंड वॉश, इस तरह की चीज़ें आपने पिक्चर्स में लाजमी कैप्चर करनी है। वॉशरूम की पिक्चर्स में टाइम स्टैम्प होना ज़रूरी नहीं है। टाइम स्टैम्प पिक्चर्स आपको सिर्फ 2 रिक्वायर्ड होती हैं जो कि एंट्री और एग्जिट के टाइम पे आपको चाहिए। वॉशरूम में आपने नोट करना होता है कि भाई वॉशरूम साफ़ सुथरा है और फंक्शनल है, चीज़ें लाइटिंग प्रॉपर है, और उसके अलावा वहाँ पे टॉयलेट पेपर, हैंड वॉश, सैनिटाइज़र, ड्रायर, इस तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं। नहीं है अगर तो आपने स्टाफ से मांगनी है। आप स्टाफ से लाजमी मांगेंगे। जब आप स्टाफ से मांगेंगे तो वो प्रोवाइड करेंगे आपको एटलीस्ट सैनिटाइज़र या सोप या पेपर टॉवल, जो भी आप उनसे मांगे उनको प्रोवाइड करने। अगर प्रोवाइड ना करें तो आप उनको आपने कुछ नहीं कहना, आपने अपने पास नोट कर लेना है। उसके बाद आप जाएंगे, अगर तो वहाँ पे शॉप है तो आपने लाजमी शॉप में भी जाना है, और शॉप में जाके भी शॉप की भी आपने एक बाहर से पिक्चर लेनी है जो कि टाइम स्टैम्प हो तो अच्छी बात है। और उसके बाद आप एंटर होंगे शॉप में, आपने नोट करना है सेम इसी तरह जो शॉप का जो स्टाफ होगा उसने उनकी अपीयरेंस, उनका यूनिफॉर्म के स्टैंडर्ड्स और सर्टिफिकेशन में आपको पता लग जाते हैं कि क्या क्या होते हैं, वो आपने नोट करना है। शॉप के ऊपर अगर यूनिफॉर्म यूजली लोगों ने नहीं पहना होता तो वो भी आप मेंशन कर देंगे। अगर कोई ब्रांड जो को ब्रांडिंग वाले भी कुछ शॉप्स होती हैं अगर उनका यूनिफॉर्म पहना हुआ है तो आप उसमें उसको नंबर दे देते हैं, यस कर देते हैं। उसका भी आपने नाम नोट करना है स्टाफ का जिसने आपकी ट्रांजैक्शन हैंडल की है। कोई भी आप उसमें से प्रोडक्ट ले सकते हैं, उसका भी बिल आपने लेना होता है, और ये दोनों बिल एक साथ एक पिक्चर में आपने अटैच करने होते हैं। यानी कि वो बिल जिससे आपने फ्यूल डलवाया था और दूसरा बिल जो शॉप का है, उन दोनों को आपने एक ही पिक्चर में रख के कैप्चर करना है, अलग अलग नहीं करना, क्योंकि उसमें आपने उसका अमाउंट भी मेंशन करना होता है। उसके बाद आपने ये भी नोट करना होता है कि आपको स्टाफ ने ग्रीटिंग की है, सलाम किया है, अल्लाह हाफिज किया है। ग्रीटिंग क्लोजिंग जरूरी नहीं है कि मुंह से करें, अगर इशारतन भी कर दें तो आपने उसमें उनको नंबर दे देने हैं। शॉप से निकलने के बाद आपने 2 चीजें और नोट करनी होती हैं। शॉप से निकलने के बाद आपने 2 चीजें और देखनी होती हैं, जिसमें ऑयल चेंज फैसिलिटी, कार वॉश फैसिलिटी, उसको आपने सिर्फ ऑब्जर्व करना होता है, उनकी पिक्चर नहीं लेनी होती। उसके बाद आपने अपनी गाड़ी में बैठना है और वहां से चले जाना है। इस तरह से आपकी चेक की जर्नी कंप्लीट हो गई। अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन में ये बोला जाता है कि जी आप फौरन अपनी गाड़ी कहीं पार्क करें और मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू अपना सर्विस चेक कंप्लीट करें। रिपोर्ट कैसे सबमिट होती है वो बहुत ही ईजी है। आगे जब भी कोई चेक मुझे भी असाइन होगा तो मैं वो भी उसके ऊपर भी एक वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूंगा। जो रिपोर्ट आप सबमिट करवा रहे हैं अगर उसमें भी आपने कोई इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं प्रोवाइड की तो आप चेक कैंसिल हो सकता है। मेरा अब तक कैसा रिकॉर्ड रहा है, मैंने कितने चेक परफॉर्म किए हैं तो मैं आपको बताता हूँ। मैंने टोटल अब तक 30 चेक्स परफॉर्म किए हैं जो कि 100% रहे हैं। अच्छा, आपको पता कैसे लगेगा कि आपने सही रिपोर्ट सबमिट करवाई है? आप जैसे ही चेक परफॉर्म करते हैं विद इन 2 to 3 days और समटाइम विद इन 12 आवर्स
आपके पास चेक का फीडबैक ईमेल आ जाती है जो आपने रिपोर्ट सबमिट करवाई होती है उसके अगेंस्ट में, जिसमें आपको फीडबैक आता है कि वेरी गुड, गुड या सेटिस्फैक्ट्री है, या कुछ अगर रिकमेंडेशन हो तो वो भी बता देते हैं। अगर कोई आपने स्टेप ऐसा मिस किया है जिसमें आपका चेक कैंसिल नहीं होता, बट आपको जो है वो कोई ना कोई रिकमेंडेशन बताएंगे ताकि आप नेक्स्ट टाइम वो चीज़ मिस ना करें। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके और पूरे पाकिस्तान से लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।